अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 2A और अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन सारे अपलोड हो चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच आंसर एज अ मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर नेसेसरी। ओके, देखो अब थोड़ी सी चीज़ें आपके पास इन्होंने एडवांस करना शुरू कर दी हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए में है 10 होल 3/5 माइनस 3 होल 1/5। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक 5 और 10 मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा वो प्लस होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 5 10 से 50 होगा और 50 प्लस 3 53 और डिनोमीटर ख़त्म नहीं होता। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसको डिनोमीटर को ख़त्म कर देते हैं। अब देखें, 5 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, ये देखें ये वाला 5 इस 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16, ये हो गया 16/5। अच्छा, देखिए दोनों के डिनोमीटर सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन में आप लोग एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक दफ़ा 5 लिख दें क्योंकि दोनों के डिनोमीटर सेम हैं। 53 माइनस 16 53, 43 37, ये आ गया 37। देखिए मेरा माइनस थोड़ा सा ख़राब है, हो सकता है गलती कर दी हो मैंने, चेक कर लेता हूँ मैं। 6 और 6 12 13 3 4 5, ठीक है सही। अच्छा, अब आ गया 37/5। ये सबको पता है कि इसको मिक्स नंबर को कैसे करना है, इसको ये इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है, इम्प्रॉपर में आपका न्यूमिनेटर बड़ा होता है तो आप उसको छोटा करना होता है, ठीक है। 37 ब्रैकेट के अंदर रखें, 5 7 ज़ा 35, बाकी बचा 2 2 रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो न्यूमरेटर आपका जो है ऊपर आएगा, रिमाइंडर आपका, डिनोमिनेटर आपका 5 है, और जो क्वोशिएंट है ये शायद इसकी स्पेलिंग या इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया 7 होल 2/5, ठीक है। दिस हैज़ बिकम 7 होल 2/5, ठीक है। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में कह रहे हैं, अच्छा पार्ट बी में एक नंबर होल में दिया हुआ, एक नंबर होल में नहीं दिया हुआ। ओके, क्या कर देता हूँ। पार्ट बी है हमारे पास 2 होल 3/7 माइनस 4/7, कोई मसला नहीं है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 14, 14 प्लस 3 17 हो जाएगा, 17/7, ठीक है, माइनस 4/7। और दोनों के डिनोमीटर सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में आपको एलसीएम नहीं लेना होता, ठीक है। ये आ जाएगा 7। अब 17 माइनस 4, 17 में से 4 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 13 आई गेस, जी 13, 13/7। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप जानते हैं कि इसको प्रॉपर बनाने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ता है। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7 लेंगे तो ये 6 आ गया, ठीक है। 6 आपका रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आता है, 7 डिनोमीटर में से चेंज नहीं होगा, बाकी बच गया क्वेश्चन, वो आएगा यहाँ होल नंबर पे, 1 होल 6/7, 1 होल 6/7, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन सी है हमारे पास 37/18 माइनस 1 होल 7/18, ठीक है। फिर वही 18 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18 1 ज़ा 18, और इस 18 में 7 ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हो गया 25/18, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, इत्तेफाक से अभी भी आपके पास, लकीली आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर आपको एलसीएम लेना नहीं होता, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ एक दफ़ा 18 आ जाएगा, 37 माइनस 25, ठीक है। तो 37 में से 25 माइनस करें ज़रा, 37 फिर 27 फिर 17, और 17 में से 5 गया तो 12 बचा, आई गेस 12/18। अच्छा, अब देखो 12 जो है वो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 होता है, ठीक है। और 18 जो है वो 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 होता है, ठीक है। तो एक 2 इससे कैंसिल हो गया, एक 3 इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2/3 आ गया, सॉरी, इसका आंसर 2/3 आ गया। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट डी, सॉरी, पार्ट डी के अंदर है 2 होल 8/11, ठीक है, माइनस 2 होल 9/22, ठीक है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 22, 22 में 8 प्लस कर दें, तो
22 प्लस 8 कितना हो जाएगा 30, 30/11 माइनस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 44 प्लस 9 हो जाएगा 44, 53, दिस हैज़ बिकम 53/22। ठीक है। अच्छा, मैंने अब आप लोगों को एक चीज़ इधर सिखा रखी है, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ मैं कि अगर आपके पास अब आ गए हैं आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, ये हैं आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर आपको एलसीएम लेना होता है। अच्छा, कुछ टीचर्स ना क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें आपको सिर्फ ये देखना होता है कि दोनों नंबर्स आपके एक दूसरे के मल्टीपल हैं या नहीं है, उसके बाद जाना होता है। अभी यहाँ पर मेरे पास आप जानते हो अच्छी तरह से कि 11 और 22 दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ठीक है। 11 के टेबल में 22 आ जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इस वाले फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालता हूँ, ठीक है। आपको शायद याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को कुछ समझाया था, ठीक है। तो 30/11 इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो 11 का टेबल लिखना है आपको नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में 11 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 30 का टेबल लिखेंगे ऊपर, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 एंड देन 90। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में 22 चाहिए, वो ये है। तो 11 वाले फ्रैक्शन को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 22, क्योंकि आपका टीचर आपको कहेगा कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता है तो न्यूमरेटर भी इंक्रीज़ होता है। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन बनने की वजह से अब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 22 लिखो और 60 में से 53 माइनस कर दें तो कितना आ गया 7, 7/22। 7/22 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करवाते, सो दिस इज़ 7/22, ठीक है। अब इसको ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। पार्ट ई, 10 होल 3/8 माइनस 6 होल 13/24। ओके, 8 10 ज़ा 80 और 80 में 3 प्लस किया तो बन गया 83, 83/8 माइनस, ओ ज़बरदस्त। अब 24 का टेबल 6 तक पढ़ना बहुत आज़ाब हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 144 और 144 में 13 प्लस करना है, ऊपर वाला नंबर प्लस होता है, ठीक है। दिस हैज़ बिकम 157/24। अच्छा, मैं चेक कर लूँ 7 5 12 और 1 13, नहीं 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 नहीं, सॉल्व नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता था, 13 ऊपर है। अच्छा जी, रिड्यूस हो सकता तो मिक्स इम्प्रॉपर में क्यों जाता। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये अच्छी तरह आप जानते हो कि 8 के टेबल में 24 आता है, ठीक है ना। अब इस वाले फ्रैक्शन को एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, 83/8 को, 83/8 को यहाँ लिख लिया और हमें 8 के टेबल में 24 चाहिए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, यानी कि 3 पर आया। तो 83 का भी टेबल 2 पर जाएंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, और 83 का 3 ज़ा देखेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। तो ये हमारा रिड्यूस हो इंक्रीज़ होगा 249 डिवाइडेड बाई 24 बना और माइनस 157/24, ठीक है। पहले देखें ये लोग थे हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, और अभी आ गया है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में आपको मैं बता चुका हूँ कि एलसीएम लेना नहीं होता बेसिकली। तो अब 249 में से माइनस कर दें 157, ठीक है। तो 249 में से 157 ऐसे माइनस करवा दें, 9 - 7 आपका 2 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, तो 92, 92/24। अब आ जाते हैं एक बात के ऊपर जो मैंने आपको सिखाया था, आप जानते हो दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है। 92 भी इवन नंबर है और 24 भी इवन नंबर है। 92 के प्राइम फैक्टर चेक करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 23। तो 92 के जो प्राइम फैक्टर बने वो 2 2 और 23 बना, ठीक है। और 24 के जो प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये आ गया 2 × 2 × 2 × 3। ये वाला 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ 23 बचा और डिनोमिनेटर में 6 बचा। अब ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 होता है तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गए, यहाँ पे 5 बचा, रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर होता है वही मेरा न्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 6 से डिवाइड करवाया, 3 से मल्टीप्लाई करवाया और 5 मेरे पास आंसर आ गया, 3 होल 5/6, ठीक है, 3 होल 5/6, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट एफ।
एफ पार्ट में कहते हैं हमें 15/4 जो कि इम्प्रॉपर है, 2 होल 1/6। अच्छा 15/4 ऐसे ही रहेगा, 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 13, 13/6। अब देखें दोनों के टेबल में, 4 के टेबल में भी 6 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 4 नहीं आता, लेकिन दोनों के टेबल्स अगर देखें तो किसी ना किसी के टेबल में कुछ ना कुछ तो कॉमन बनेगा। 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 होता है। और 6 के टेबल में 12 सेकंड नंबर पर ही आ जाता है। तो अब जब मैंने 4 का टेबल पढ़ा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो अब हमें 15 का भी टेबल पढ़ना पड़ेगा। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। ठीक है, ये आ गया मेरा 45/12। तो इसको मैं ले लेता हूँ 45/12। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, याद है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आंसर सेम होता है। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर -26/12। पहले ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन थे, अब अनलाइक फ्रैक्शन के बाद हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आप सिर्फ इसको लिखेंगे 12 और 45 - 26। ठीक है, तो 45 में से 26 माइनस करें, कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा। 5 और 4 9, 3 में से 2 गया 1, 19, 19/12। ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? ऑब्वियसली ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि 12 छोटा है और 19 बड़ा है। 19 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 12 1 ज़ा 12, 7। तो आपके पास 12 डिनोमिनेटर में रहेगा, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है और क्वेश्चन इधर आ जाएगा। तो 1 होल 7/12। ठीक है, 1 होल 7/12। ठीक है, ओके, इसे रेस कर देते हैं। अब देखते हैं पार्ट एफ जी। जी पार्ट है 3 होल 5/8 -1 होल 5/6। 8 3 ज़ा 24 और 24 में 5 ऐड किया तो 29, 29/8 -6 1 ज़ा 6 और 6 + 5 11, 11/6। अब देखें, अब आपके पास पहला फ्रैक्शन है 29/8 और दूसरा फ्रैक्शन है 11/6। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर डिनोमिनेटर देखना है जो दोनों में कॉमन आ जाए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, और 6 के टेबल में भी 24 आता है 4 टाइम्स पर। ठीक है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। ठीक है, 29 1 ज़ा 29, 29 2 ज़ा 58। ठीक है, और 29 3 ज़ा 60, 87, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8 87। तो हमारे पास दोनों डिनोमीटर सेम हो गए, 44/24, 87/24। ठीक है, तो पहले हम 29 वाला ही लिखेंगे, 87/24। ये अभी अनलाइक थे इसलिए ये सब काम किया, वरना अनलाइक नहीं होते तो ये काम नहीं करते। 87/24 - 44/24, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 24 इधर, 87 - 44, 7 - 4 3, 8 - 4 4, 43/24। इम्प्रॉपर है, ऑब्वियसली इम्प्रॉपर है, शक की गुंजाइश ही नहीं है, तो इसको प्रॉपर बनाते हैं। 43 अंदर रखें। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इसको डिवाइड क्यों नहीं करवा रहा, वैसे प्राइम फैक्टर क्यों नहीं कर रहा भाई, 43 प्राइम नंबर है, वो इसके प्राइम फैक्टर नहीं निकलेंगे। 24 और 25 ये बड़ा हो जाता है, 24 1 ज़ा 24 करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा 13, 6 + 3 9, 3 - 2 1 19। तो 19 ऊपर आ गया, 24 इधर और 1 इधर आ गया। ठीक है, तो 1 होल 19/24। ठीक है, 1 होल 19/24। ठीक है, अच्छा अब हम इसका देखते हैं पार्ट एच, सॉरी जी पार्ट तो हो गया, पार्ट एच देखते हैं इसका। एच पार्ट के लिए इसका आंसर है 3 होल 5/7 -7/5। ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 में प्लस करना है। 7 3 ज़ा 21, 21 + 5, 26/7 -7/5। लाइक है अनलाइक है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, और अनलाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना ज़रूरी होता है। तो आप जानते हैं कि 7 और 5, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 28 और देन 35। ठीक है, बस 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, फिर 25, फिर 30 और फिर 35। ठीक है, सही। यहाँ पर लिखा हुआ है 26। ठीक है, 7 यहाँ से गया है 1 2
3 4 5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 26 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 5 6 30, मतलब टेबल पढ़ना है 26 का ना। 5 6 30, 5 2 10, 11 12 13, 130। इस तरह से 5 का टेबल हमने किया है 5 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक गया, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर कितना था 7, तो 7 का भी 7 से पढ़ेंगे, 7 7 49, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं। पहला है हमारा 26 वाला, वो है हमारे पास 130 अपॉन 35 और 49 अपॉन 35, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 35, अब हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। जब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो हमारा मसला सॉल्व हो गया। 130 माइनस 49, अच्छा 130 में से 49 माइनस करके देखते हैं। 10 माइनस 9 1 बचेगा, 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8 बचा, 81 अपॉन 35, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करवाया जाता है ऑब्वियसली, तो इसे डिवाइड करवा देते हैं, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ये है 81 अपॉन 35, तो हम इसको 81 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। 35 2 ज़ा 70 हो जाएगा, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। 1 और 1 11 आ गया, ठीक है। 35 डिनोमिनेटर में है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा और जो क्वेश्चन है आपका 2 वो इधर आ जाएगा। 2 होल 11 अपॉन 35, 2 होल 11 अपॉन 35, ठीक है। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म हो। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।